गियासुद्दीन शेख जी ने जो गुजरात से कर दिया, अमुक लोग वो दिल्ली से कर नहीं पाते हैं। ये कहना है हिंदुस्तान के बड़े दलित नेता डॉक्टर उदित राज का। कल रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में डोमा परिसंघ का एक बहुत ही बड़ा सम्मेलन था, जिसके अंदर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए थे। वहाँ स्टेज पर से डॉक्टर उदित राज ने बोला था, गियासुद्दीन शेख साहब, डॉक्टर उदित राज और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बोलते हैं मुस्लिम समाज के लिए। ये पूरा वीडियो देखिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये वीडियो पूरा देखना ही चाहिए। कांग्रेस मुस्लिम समाज के लिए क्या किया है और क्या कर रही है, और उसके बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे और डॉक्टर उदित राज गियासुद्दीन शेख क्या बोले वो सुनिए। गियासुद्दीन शेख साहब के साथ में कच्छ के मुस्लिम नेता हाजी जुम्मा रायमा भी दिल्ली गए हुए थे। और गियासुद्दीन शेख जी जो इन्होंने गुजरात से कर दिया, बहुत लोग दिल्ली से नहीं कर पाए। मैं इनका खैर मकदम करता हूं। और रामलू नायक जी, हमने देखा कि जो कोई अगर बात करता है तो वो खड़गे जी बात करते हैं, प्रियंका जी, राहुल जी मुस्लिम समाज के लिए और जब भी पीड़ितों के लिए बात करते हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के भी कई लोग जिन्होंने हमारा पूरा वोट लिया, उन लोगों ने भी अभी तक खुल करके हमारे सामने आए नहीं है। लोकसभा का सत्र चल रहा है, मैं विनती करता हूं कि इंडिया गठबंधन के लोग भी, जो ये प्रताड़ित किया जा रहा है और जो हमारी बातें हैं उनको लेकर के लोकसभा के अंदर भी हमारे मुद्दों को जो है तरजीह दी जाए, लघुमती समाज के लिए भी बात की जाए। इतनी उन्होंने ऐसा एक जजमेंट लिखा, उससे आज हिंदुस्तान में पेंडोरन बॉक्स खोल दिए। अब सब जगह सर्वे वाले जा रहे हैं, हर जगह सर्वे वाले जाकर, ये पहले मंदिर था, अब ये मस्जिद कैसा हो गया, ये कह रहे हैं। और एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों तरफ आज आवाज उठी है कि हर जगह कुछ ना कुछ मस्जिद के, कुछ ना कुछ मस्जिद के नीचे अच्छे मंदिर है, शिव मंदिर है। लेकिन हमारे 2023 में बीजेपी का, आरएसएस का एक नेता ने कहा, जिनका नाम क्या है, मोहन भागवत, मोहन भागवत 2022 में कहा, हमारा लक्ष्य राम मंदिर बनाने का था। हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढने का गलत है। ये किसने बोला, समझे आप? उन्होंने बोला हमारा लक्ष्य राम मंदिर बनाने का था, हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढने का गलत। अब आपके लोग ही एक बार ऐसा बोलते हो और एक बार बोलते हैं ये मंदिर गिरा के मस्जिद बनाए, ढूंढो। और भाई कितना ढूंढेंगे आप? अब 1940 जो थी, उसको रखने के लिए, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए एक कानून बनाया गया 91 में। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। फिर आज फिर खोद के हम क्यों झगड़ा निकालना? हम सब तो एक है ना, तुम एक ही चाहते ना।
एक रहो सेफ रहो बोलते, तुम सेफ रहने ही नहीं दे रहे। कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। अब भाई बांटने वाले भी आप, काटने वाले भी आप। और तुम्हारा नेता मोहन भागवत कहता है ऐसा, भाई बस अब राम मंदिर बन गया, इसके बाद कोई शिवालय ढूंढने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, ये मेरे शब्द नहीं। अगर उनकी बात को अगर आप मानते हैं बीजेपी वाले, अगर हमारे मोदी साहब मानते हैं, शाह अगर मानते हैं, अरे भाई तुम्हारा नेता लीडर आरएसएस का, जिसके सहाय से, जिसके कोऑपरेशन से, जिसके सपोर्ट से तुम सत्ता में आते हो, और सत्ता उन्हीं के वजह से तुमको मिली, उनका तो बात सुनो। नहीं सुनते तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मोहन भागवत अपने लोगों को, दुनिया को एक दिखाने के लिए ये कहते हैं और करने के लिए दूसरा मार्ग, यानी सरकार को ये ऐसी बातें करने लगाते हैं। तो मैं कहूंगा, मुख में राम बगल में छुरी। एक तरफ तो ऐसा करते हैं, एक रहेंगे, दूसरे तरफ तो आप ही लोग ये सब कुछ करते हैं। इसीलिए मैं ये बात कहने में मेरे को हिचकिचाहट नहीं है। जो भी देश के लिए नुकसान पहुंचाता है, उसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। हमने संविधान बचाने की कसम खाई है। संविधान खतरे में है जब जाति और धर्म देख करके किसी का घर गिराया जाता है और पूरी न्यायपालिका की प्रक्रिया को बाईपास किया जाता है, तो संविधान खतरे में तो यही है कि न्यायपालिका का मतलब नहीं है। जबकि सरकार के 3 अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। संविधान खतरे में इसलिए है कि आज बोलने की आजादी नहीं है। चुनाव आयोग अपनी भूमिका नहीं अदा कर पा रहा। किस तरह के आज पत्रकारों लोग को बोलने की आजादी छीन ली गई है। जाति जनगणना के लिए मैं एक बात इस बुनियाद में कहूंगा अध्यक्ष जी कि मैंने ओबीसी और एससी एसटी को पूरे देश में संदेश देने का कोशिश किया कि मंडल का विरोध किसी मुसलमान ने नहीं किया था। मंडल का विरोध किसी मुसलमान ने नहीं किया था और जाति जनगणना का विरोध कोई मुसलमान नहीं कर रहा है, तो मुसलमान हमारा साथी है। 2018 से लेटरल एंट्री के थ्रू आईएएस बनाए जा रहे हैं। ओबीसी का, एससी एसटी का हक मारा जा रहा है। क्या यह मुसलमान कर रहे हैं? जो 20 और 80 का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, हम नागरिक समाज हैं, हम सिविल सोसाइटी हैं, हमारी भी जिम्मेदारी होती है। हम भी आवाज उठाएं। राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी तो होती है, हमारी भी जिम्मेदारी होती है। आरक्षण खत्म होगा, महंगाई बढ़ेगी, जुल्म अगर बढ़ता है तो नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? 1921 में वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे होता है। क्या कांग्रेस की हुकूमत थी उस समय? जो ये कहा जाता वक्फ एक अमुक पार्टी है, वह भी झूठा है। काशी विश्वनाथ टेम्पल एंडोमेंट ट्रस्ट बन सकता है, तो वक्फ बोर्ड का क्या अस्तित्व? कौन
खतरे में है, कौन सा गैर संवैधानिक। माननीय अध्यक्ष जी, बैकग्राउंड में है संविधान मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग बॉडी, मुझे बचाओ। ईवीएम कह रही है कि मुझे हटाओ। ये हमारे मुद्दे हैं और आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा बढ़ाई जानी चाहिए। आज इस अवसर पर हमारे मित्र सत्तल जी भी हैं, काजी निजामुद्दीन जी भी हैं, मेरे दोस्त तारिक अनवर जी भी अभी आ गए हैं। क्योंकि मैं कह चुका था कि अध्यक्ष जी का संबोधन होगा, तो ऐसी स्थिति में मैं असमंजस में हूं। जब अध्यक्ष जी बोल दिए तो सभी बोल दिए, तो मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि ये जो नई शुरुआत हमने किया है, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी, इसको संबोधित करें। गयासुद्दीन जी आए, धन्यवाद। आज के इस डोमा परिसंघ के कार्यक्रम में उपस्थित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे अध्यक्ष डोमा के जनाब डॉक्टर उदित राज जी, और यहाँ उपस्थित तमाम गुजरात से, अहमदाबाद से आए हुए भी मेरे साथी हैं, उनका भी मैं सभी के साथ साथ खैर मकदम और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जब हम देख रहे हैं कि देश में जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और बिल्कुल एक तरीके से लघुमती समाज को और मुस्लिम समाज को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, ऐसे वक्त में कि आज मुस्लिम समाज को बिल्कुल अछूत बनाने का जो है वो प्रयास संघ के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। लेकिन आज हमने देखा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर परिणाम आए, 400 की बात करने वाले 240 पर सिमट गए। उसका एक ही कारण था, उसका कारण था कि देश के बहुजन समाज ने और मुस्लिम समाज ने सभी के साथ मिलकर के जिस तरीके से मतदान किया, तो आज वो जो 400 की बात करने वाले 240 पर आ गए। उसी का कारण है कि 240 पे आने के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, कश्मीर और झारखंड जीतने के लिए वक्फ का मुद्दा ला करके देश के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का प्रयास किया। पूरे देश को इतने भड़काऊ भाषण प्रधानमंत्री जी खुद दे रहे थे, उनके गृह मंत्री दे रहे थे, उनके चुने हुए चीफ मिनिस्टर दे रहे थे। ऐसे वक्त में भी उन्होंने ये प्रयास किया कि देश में ध्रुवीकरण हो और चुनाव को जीता जाए। जब भी सामाजिक न्याय की बात आती है, उस वक्त में ये ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू होती है। जिस वक्त में मंडल कमीशन को लागू किया गया, उस वक्त में भी जो था सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक की यात्रा अडवाणी जी ने निकाल के देश को आग में धकेलने का काम किया। जब राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने जब जाति जनगणना की बात की, 50% अनामत बढ़ाने की बात की, सामाजिक न्याय की बात की, उससे हड़बड़ाई हुई भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को आग में झोंकने के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति करते हुए वक्फ का मुद्दा लाए। वक्फ के साथ साथ भड़काऊ भाषण देकर लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया है। आज मैं बहुत फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि उदित जी ने मुस्लिम समाज को, जब आज चारों तरफ से घेरा जा रहा है, मुस्लिम समाज की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि जो सेक्युलर पार्टी है, वो सेक्युलर पार्टी भी मुस्लिम समाज का वोट लेने के बावजूद मुस्लिम समाज की बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे वक्त में अब आशा की किरण जो है वो एक ही है, जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। वो भारत जोड़ो यात्रा संविधान बचाने की थी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ थी। और आज हमने देखा कि जो कोई अगर बात करता है तो वो खड़गे जी बात करते हैं, प्रियंका जी, राहुल जी मुस्लिम समाज के लिए और सभी पीड़ितों के लिए बात करते हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के भी कई लोग जिन्होंने हमारा पूरा वोट लिया, उन लोगों ने भी अभी तक खुलकर के हमारे सामने आए नहीं है। लोकसभा का सत्र चल रहा है, मैं विनती करता हूं कि इंडिया गठबंधन के लोग भी, जो ये प्रताड़ित किया जा रहा है और जो हमारी बातें हैं उनको लेकर के लोकसभा के अंदर भी हमारे मुद्दों को जो है तरजीह दी जाए, लघुमती समाज के लिए भी बात की जाए। इतनी बात करके आखिर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आपका स्वागत करता हूं।